मां के दरबार का प्रधान पुजारी नागेश्वर तिवारी जी आपको संबोधित कर रहे हैं। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक जगह पर हैं। यह चतरा जिले का इटखोरी ब्लॉक का भद्रकाली मंदिर परिसर है। यह बहुत पुराना स्थल है यहाँ का। यहाँ भगवान बुद्ध भी तपस्या के लिए आए थे। माता करुणामयी भद्रकाली माता, जिनका स्वरूप भद्र है, ये आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़ी हैं। भद्रकाली 3 धर्मों का संगम स्थली है। यहाँ एक साथ सनातन, बौद्ध और जैन धर्म के लोग पहुँचते हैं। तप, साधना व अध्यात्म की धरती भदुली, जहाँ है 3 धर्मों का संगम। प्राचीन भदुली नगर, जिसे अब इटखोरी कहा जाता है, चतरा चौपारण्य मुख्य मार्ग में इटखोरी है। साथ ही यह जीटी रोड से काफी नजदीक है। गया, रांची, हजारीबाग व अन्य शहरों से इटखोरी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। झारखंड के चतरा जिले में भदुली एक प्राचीन नगरी रही है। अनमोल विरासत को समेटे इटखोरी का इतिहास वैभवशाली रहा है। पुरातत्व, धर्म के अलावे अध्यात्म, साधकों, प्राकृतिक प्रेमियों व अन्य को अपनी ओर बराबर आकर्षित करती रही है भदुली। झारखंड का सुप्रसिद्ध पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर है इटखोरी। मोक्षदायिनी फल्गु की सहायक महाने नदी के तट पर बसे इटखोरी का भदुली स्थान धार्मिक विविधता एवं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यहाँ का इतिहास व पुरातन वैभव स्वर्णिम रहा है। इटखोरी पुराण पुरुष राजा सूरत की साधना स्थल, जैन धर्म के दर्श तीर्थकर शीतलनाथ की जन्मभूमि एवं भगवान बुद्ध की तपोभूमि रही है। इटखोरी एक प्राचीन स्थल है जहां बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेषों की भरमार है। यहाँ बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित कई साक्ष्य भी मिले हैं। इटखोरी और आसपास अनगिनत पुरातात्विक धरोहर मिले हैं। पुरातात्विक धरोहरों के अलावा यहाँ की प्राकृतिक नैसर्गिक छटा भी निराली है। यहाँ मां भद्रकाली की एक भव्य मंदिर है। मंदिर परिसर व आसपास कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। यहाँ संग्रहालय में खुदाई में मिली कई दुर्लभ कलाकृतियां भी संजो कर रखे गए हैं। भद्रकाली झारखंड ही नहीं बल्कि देश का एक अनोखा स्थल है। यहाँ की विविधता एवं धर्मों का संगम अनोखा है। सनातन, जैन और बौद्ध 3 धाराओं का यह संगम स्थल है। यहाँ एक दुर्लभ सहस्त्र लिंगम शिव की मूर्ति भी मिली है, जिसमें 1008 छोटे छोटे शिवलिंग खुदे हुए हैं। यहाँ मां भद्रकाली की 8वीं से 10वीं शताब्दी के पाल युग की एक दुर्लभ प्रतिमा है। कोटेश्वर नाथ में बौद्ध स्तूप भी है। मंदिर परिसर में खुदाई में जैन धर्म के 10 तीर्थकर शीतलनाथ के चरण चिन्ह भी मिले थे। भद्रकाली की पहचान एक धर्म नगरी के अलावा सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहर के रूप में की जाती है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई काम हो रहे हैं। इटखोरी मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। इटखोरी को सालाना राजकीय महोत्सव का दर्जा मिलने से क्षेत्र की तस्वीर बदलने लगी है। जय मां भद्रकाली। सर्वप्रथम माता करुणामयी भद्रकाली माता, जिनका स्वरूप भद्र है, ये आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़ी हैं। एक हाथ में कमल और दूसरा हाथ आशीर्वचन के लिए माता का है। माता का इतना बड़ा प्रतिमा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। चूँकि लगभग 5 फीट की माता की प्रतिमा जो अष्टधातु से निर्मित है, अष्टधातु की है, और इस तरह की प्रतिमा, माता की प्रतिमा पूरे हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है। दूसरी बात, माता दुर्गा का एक सौम्य रूप, भद्र रूप, वो केवल भद्रकाली में ही है। ऐसे तो माता का अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में पूजा होती है, लेकिन यहाँ माता का सौम्य रूप का पूजा होता है, नारियल की बलि होती है। माता भद्रकाली, आप माता मंदिर गर्भगृह में जाएंगे, माता के
के समक्ष पहुँचेंगे तो ये महसूस होगा कि माता कुछ दे रही हैं, कुछ अर्पण कर रही हैं। उनका भाव ऐसा है कि जो भी श्रद्धालु जा रहा है सच्चे हृदय से, जो मांग रहा है माँ उसको दे रही है। माँ साक्षात स्वरूपा है, वरदायिनी है। श्रद्धा रूपी निसंसता, जिस रूप में इन्होंने माँ का पूजा जो करता है उसके आधार पर उनको आशीर्वाद मिलता है। ये माँ साक्षात स्वरूपा है। असुरों के संहार करने के बाद यही शांति पाई हैं, इसे वरद हस्ता है। इनके साक्षात स्वरूप महालक्ष्मी का इनके पैर के तले बगल में महाकाली बाईं ओर और महासरस्वती दक्षिण की दाहिने की ओर है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रूपों में व्याप्त ये माँ भद्रकाली के रूप में संबोधित है। इनके बगल में विष्णु हैं, उनके बगल में शंकर और पार्वती हैं, इनके बगल में फिर विष्णु हैं और ये भैरव हैं। माँ साक्षात स्वरूपा हैं। वह हैं जो भक्त श्रद्धा से माँ का पूजा करता है, अर्चना करता है या जो कुछ भी मांगता है हृदय रूप में मांगने पर इनकी कामना पूर्ण होती है। इसलिए इसके पहले राजा सूरत और समाधि ने माँ की पूजा किया। मेघा ऋषि के आश्रम में पहुंचने के बाद राजा सूरत ने अपनी दुखड़ा सुनाई तो मेघा ऋषि ने उन्हें कहा कि साक्षात स्वरूपा माँ तारा बैठी हुई है, इनकी पूजा करो, तुम्हारी सारी कामना पूर्ण हो जाएगी। प्रथम पूजा उनके द्वारा हुई और तब से आज तक पूजा 4000 वर्षों से पूजा होती आ रही है। बीच में यह स्थान अवलंबित रहा, चारों ओर जंगल झाड़ियों से भरा रहा, लेकिन माँ की अनुपम कृपा से भक्तों की जागृति आई और भक्तगण मिलकर सारे झाड़ी को बंजल को साफ किए। 1983 में एक सहस्त्र यज्ञ किया गया जो शायद झारखंड में पहला यज्ञ था। इस यज्ञ में इतनी भीड़ बनी, इतने श्रद्धालुओं की जिज्ञासा जगी कि ठहरने का स्थान तक नहीं पाया जाता था। हजारों लाखों की संख्या में 9 दिन तक यज्ञ की पुनाहुति होती रही। इसके बाद तब से आज तक माँ के दरबार में प्रत्येक नवरात्रा में माँ की अर्चना पूजा हो रही है। विशेष रूप से ये स्तूप में से 1008 शिवलिंग है। जो छोटा छोटा शिवलिंग देख रहे हैं ये 1008 शिवलिंग है। आप जो भी बेलपत्र फूल जो भी चढ़ा रहे हैं या जल अभिषेक कर रहे हैं तो 1008 शिवलिंग पर एक बार में अभिषेक कर रहे हैं, उतना मंदिर जाने के बराबर एक जगह पे फल मिलता है। रात्रि के दिन ज़्यादा भीड़ होता है, सावन पूर्णिमा में, कार्तिक पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमासी और आपको 1 जनवरी में उससे भी काफ़ी भीड़ मतलब यहाँ होता है। और नवरात्रा जब आती है हर साल की तरह तो दोनों नवरात्रा रामनवमी में भी और आपका जो है दुर्गा अष्टमी होता है उस समय काफ़ी मात्रा में आपको भीड़ मिलेगा। यहाँ सहस्त्रलिंग महादेव 1008 लिंग से अवस्थित हैं जो इनकी पूजा करने के बाद 1008 शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कोटेश्वर नाथ स्थल के नाम से भी जाना जाता है और यह बौद्ध स्तूप स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत पुराना स्थल है यहाँ का। यहाँ भगवान बुद्ध भी तपस्या के लिए आए थे, जहाँ उनकी मौसी खोजते खोजते आई थी और जब उनको पता चला कि यहीं तपस्या कर रहे हैं तो उन्होंने बोला था कि ये इत खोई है, मतलब मेरा पुत्र यहाँ खोया है। इस स्थल का कोटेश्वर नाथ का मान्यता पौराणिक इसलिए भी है कि चूँकि यहाँ पहले लोग जो भी श्रद्धालु आते थे संतान के लिए, धन दौलत के लिए मन्नत मांगते थे और मन्नत पूरी होने पर वे श्रद्धालु पुनः फिर यहाँ आके मिट्टी का बना कोठी और उसमें लावा, धान इत्यादि दान करते थे। अब तो ये परंपरा बहुत कम हो गई है,
इसमें सबसे बड़ा चमत्कारी ये है कि इसके अंदर से एक चमत्कारी जल निकलता है जो अभी भी इसमें कायम है। एक बार हम लोग नया तौलिया से जो शीर्ष पर जो है स्तूप का शीर्ष पर जो है उसको हटाकर हम लोग साफ किए, 5 मिनट वेट किए और फिर उसमें आपरूपी अचानक पानी चली आई। तो ये इस जगह का मान्यता है, उस जल को लोग अपने सर पर आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। कोटेश्वर नाम से अवस्थित गौतम बुद्ध का चिन्हित स्थल है, वो भी 1008 गौतम बुद्ध का मुद्रा रूप में है। खासियत है उस प्रतिमा में कि अपने आप उनसे जल निकलता रहता है, घामा रूप में जल प्रवृत्त होता है। जिसके बालक बहुत लिनथीन हो जाते हैं या जिनकी पुत्र की प्राप्ति में विलंब होती है, वो आकर उनका पूजा करते हैं, बालक को जल पिलाते हैं तो उनकी बीमारी सारी दूर हो जाती है। ये स्थल इटखोरी नाम से अवस्थित है। इटखोरी तब हुआ जब गौतम बुद्ध ने इस स्थान पर उसी कोटेश्वर नाथ के स्थान में अपनी मुद्रा में लीन हुई। तब उनकी मौसी, उनकी माई वगैरह उन्हें ले जाने के लिए, उन्हें उठाने के लिए आई, लेकिन वो नहीं उठे। उसी शब्दों में इसीलिए उसकी माता ने कही, इत खोई, मेरा पुत्र यहीं खो गया। उसी अभ्रंशक शब्द तौ से ट बनते हुए इस स्थान का नाम इटखोरी रखा गया। ये इटखोरी तीनों ओर महानंदा से घिरी हुई है। मुख्य द्वार से मंदिर की ओर प्रवेश करते हम लोग जब हैं तो महानंदा को लांघते हुए किनारे से तीनों ओर आती हुई जो स्थल बुद्धदेव की बनी हुई है, उस स्थल से ही सीधे जाकर फल्गु बनाती हैं। इसी बुद्धदेव से कि जब तपस्या है यहाँ पूर्ण हुई, अर्थ ज्ञान की प्राप्ति जब यहाँ हुई, तो पुनः पूर्ण ज्ञान के लिए उसी नदी के किनारे से बोधगया पहुँचते हैं और वहाँ पीपल वृक्ष के निकट तपस्या करने के बाद पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने इस बात का हम ब्राह्मणों को या मुझे अवगत कराया, उसके आधार पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि यह स्थल तीनों धर्मों से समन्वित, तीसरा जैन के शीतलनाथ का भी स्थान कुछ वर्षों पूर्व प्राप्त हुआ, जिसको भद्दलपुर कहा जाता है। भद्दलपुर नाम से अवस्थित 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्मभूमि माना गया है। इस प्रकार यह स्थल तीनों धर्मों से समन्वित है। भक्तजन आकर इसका दर्शन करें, आका माँ का आराधना करें, आकर माँ का आशीर्वाद पाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।